हो गया। चलिए देखिए, निकालिए। हम लोग कल प्रैक्टिस कर लिए थे, है ना। आगे पढ़ते हैं। चलिए एक बार और लिखते हैं सबको। नाउन हमने पढ़ा था, है ना। नाउन दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। किस तरीके से? एक तो सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद जो है हमने क्या देखा था? प्रोनाउन। क्या देखा था? प्रोनाउन देखा था, है ना। ये भी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? एडजेक्टिव। क्या देखा था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए, हम लोग कई तरह के एडजेक्टिव्स पढ़े थे। एडजेक्टिव्स होता क्या है? जो इन दोनों को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। इन दोनों को क्या करता है? क्वालिफाई, यानी उसका गुण बताता है दोनों का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वर्ब। क्या पढ़ा था? वर्ब। वर्ब जो है एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन, यानी कुछ ना कुछ काम करने को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब के बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले वर्ब को क्या करना है? क्वालिफाई करना, यानी वर्ब का विशेषता बताना। फिर उसके बाद एडजेक्टिव का भी विशेषता बताना, है ना। तो वर्ब और एडजेक्टिव का कौन विशेषता बताता है? एडवर्ब। और खुद का भी एक बताता है, खुद को भी वो बताता है, तो वो क्या कहेंगे? एडवर्ब। यानी जो तीनों की विशेषता बताएंगे, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। चलिए, इतना जानने के बाद आज हम लोग को जानना है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव को। आज क्या जानेंगे? एडजेक्टिव के बारे में ही बातें हो रही हैं कई दिनों से। एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव जो है और किस किस रूप में जो है काम आता है, ठीक है ना। और किस चीज में काम आता है। देखिए, एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। चलिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए ध्यान से, कैसे पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। पूरक मतलब पूरा आने वाला, पूरा करने वाला। पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। जैसे किसी ने लिखा है कि ही इज, है ना, काइंड। यही हम लोग समझे थे, ही इज काइंड। बताओ, ही क्या है? काइंड है। ही की विशेषता क्या है? कि वो काइंड है। काइंड के बाद कुछ लगा है? नहीं। जैसे अगर मैं कहता हूँ हाउस, क्या कहता हूँ? हाउस, तो ये नाउन है। नाउन के पहले मैं लगा देता हूँ बिग। तो बताओ, बिग हाउस क्या है? बिग यहाँ पे क्या है? वो निकालो लैपटॉप वाला। अपने हाथ से लगाओ, नीचे से देखो, नीचे से अपने से गिराया छोड़ता। अरे यहाँ पर है, चाय निकाल दो। वो कैसे निकला है? मैं कैसे लगाऊंगा? अपने बहाना मारे। चलो यहाँ लगाओ। So we stitched on Hold on. Bluetooth mode. Volume maximum. Connected. Echo volume adjustment. Minimum adjustment. Music volume adjustment. Volume maximum.
Microphone volume maximum microphone volume. देखिए Full battery. Please charge. तो मैंने क्या कहा इसमें चार्ज नहीं हो रहा है He is kind. नहीं हो रहा है रहने दो चलो तो यहाँ पे बताइए ये दोनों बात है अगर मैं लिखता हूँ कि दैट है ना इसमें डाल दो एक मैं कहता हूँ दैट इज ए बिग हाउस दैट इज ए बिग हाउस तो यहाँ पे दैट क्या है प्रोनाउन है ये दिखा रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज क्या है वर्ब है ए क्या है आर्टिकल है हाउस क्या है नाउन है नाउन के पहले बिग है तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कैसा घर तो बड़ा घर है ना तो बड़ा घर तो ये बड़ा किसके पहले है नाउन के पहले अभी तक हम जो भी देखते आए थे वो सब ऐसा देखते आए थे बिग हाउस ब्लैक कार है ना उसके बाद हम बहुत सारा ऐसा चीज देखते आए थे जैसे कि रेड एप्पल है ना तो मेरे स्वीट कॉर्न जो भी तो ये सब क्या था किसी न किसी नाउन के पहले आता था तब वो क्या बनता था एडजेक्टिव लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्या ये नाउन के पहले आया है काइंड लेकिन फिर भी एडजेक्टिव बन रहा है क्यों क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ये जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वह क्या है दयालु वह क्या है दयालु लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ही इज डॉक्टर तो वह ही क्या है डॉक्टर की विशेषता है डॉक्टर जो ही की विशेषता है कि वो डॉक्टर है वो नाउन है क्या है नाउन यानी ही पहले प्रोनाउन था और उसका ये है कि उसका पूरा कर रहा है कि वो आखिर है कौन तो नाउन है कैसा नाउन डॉक्टर है ना समझ बात तो क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस रूप नाउन का है ना ये नाउन के रूप में क्या है सब्जेक्ट को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट है कौन सा नाउन नाउन क्या बन रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन क्या बन रहा है यानी सब्जेक्ट को पूरा करने वाला यहाँ पे ही इज क्या कैसा है वो ही इज क्या नहीं देखो ही इज क्या और ही इज कैसा है किस प्रकार का है अंतर है तुम सोचो कि सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं ही इज क्या तो ही इज काइंड नहीं ही इज मतलब कैसा है उसका प्रकृति कैसा है तो दयालु का है प्रकृति पूछ रहे हैं तो एडजेक्टिव बन रहा है अब क्या है वो है ना वो क्या है तो डॉक्टर है टीचर है इंजीनियर है एक्टर है तो वो क्या है नाउन बनेगा वहां पे क्या बनेगा नाउन तो ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नाउन ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है एडजेक्टिव क्योंकि उसकी विशेषता है कि वो काइंड है ये उसकी विशेषता नहीं है कि वो डॉक्टर है वो खुद डॉक्टर है वो खुद क्या है डॉक्टर डॉक्टर की विशेषता हो सकती है कि गुड है कि बैड है कि काइंड है कि कैसा है तो मैंने बात ये दोनों में अंतर समझिए ही इज काइंड समथिंग एल्स कुछ अलग है ये ए लगा देते हैं यहाँ पे ही इज ए डॉक्टर अलग बात है ना क्योंकि यहाँ पे उसकी गुणवत्ता है ये यहाँ पे इसका पेशा है या वो खुद है वो क्या है जैसे आपके पापा किस प्रकार के हैं ये तो नहीं पूछते हैं आपके पापा क्या हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं है ना या जो भी किसान है फार्मर क्या है यहाँ पे आपके पापा क्या हैं ईमानदार हैं कि दयालु हैं कि क्या है ऐसे बोलेंगे नहीं ना जैसे इसने कहा चोर तो चोर जो हम लोग कहेंगे THI चोर जो है ये क्या है ये भी नाउन है इनका पेशा क्या है चोरी करना है तो चोर है वो ठीक है समझ बात कोई टीचर है तो क्या है वो टीचर है पढ़ाने वाले शिक्षक हैं गुण अलग होते हैं ठीक है उसने कहा वह ईमानदार है क्या कहेंगे इज ऑनेस्ट इज ऑनेस्ट ईमानदार शिक्षक हैं जैसे किसी ने कहा कि ही इज ऑनेस्ट वह क्या है ईमानदार है और फिर किसी ने कहा ही इज एन ऑनेस्ट मैन ही इज एन ऑनेस्ट मैन बताइए दोनों में क्या फर्क है ही इज ऑनेस्ट यानी वह क्या है उनका गुण क्या है ईमानदार होने का यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट मैन नहीं करके मान लो टीचर कर लो क्या कर लो टीचर यानी वह एक ईमानदार शिक्षक है यानी वह ईमानदार शिक्षक है यानी उनका शिक्षक जो है शिक्षकपन जो है यानी पढ़ाने का जो गुण है वो ईमानदारी वाला है यानी वो पढ़ाने में क्या है ईमानदार है ईमानदार शिक्षक हाँ अब मान लो कि कुछ मान लो शिक्षक है ईमानदार है ना अब कोई ऐसा काम करते हो बाजार जाते हो तो बाजार टाइम में वो शिक्षक नहीं है वो बाजार कर रहे हैं तो हो सकता है उस समय बेईमान हो सकते हैं वो तो उस समय की बात नहीं ये खास केस के लिए कि टीचर ईमानदार है
टीचर क्या है? ईमानदार है। यहाँ पे क्या, ही इज ऑनेस्ट, कि भाई वो पूरा तरह से ईमानदार है, उसका गुण है वो, है ना, उसके टीचरनेस का गुण नहीं, खुद का उसको, ही इज ऑनेस्ट। तो इस समय ये ऑनेस्ट क्या है तो एडजेक्टिव ही की विशेषता बता रहा है। और इस समय ये ऑनेस्ट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है फिर? एडजेक्टिव ये भी है क्योंकि प्रोनाउन की विशेषता, एडजेक्टिव यही है पर इसकी विशेषता नहीं, इसकी विशेषता, टीचर की विशेषता, है ना। तो बताओ टीचर क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बताए तो क्या है? एडजेक्टिव है ना। ये भी क्या था? प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताया क्या था? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कैसा वाला है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे वाला है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है? ही इज क्या? तो ए टीचर, ऑनेस्ट टीचर, तो ये भी था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर नाउन के रूप में, और उस नाउन वाले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये क्या है? एडजेक्टिव। बात ना क्लियर है? समझ गया? क्लियर? अब दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया है ना। ये डायरेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में जो था, नाउन के रूप में जो पुराना था, उसका क्या है? एडजेक्टिव गुण बता रहा है। रहेगा दोनों बात क्लियर हो गया? इतना है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं सीता इज लॉयल, सीता क्या है? निष्ठावान है, उसके अंदर निष्ठा है, किसी के प्रति जो है पूरी तरह से समर्पित है, तो सीता इज लॉयल। तो ये डायरेक्ट किसका गुण है? सीता का, है ना, सीता का गुण है डायरेक्ट वो सीता। अब सीता क्या है वो अलग बात है, सीता टीचर बनेगी, कि सीता पत्नी बनेगी, कि सीता हाउसवाइफ बनेगी, है ना, कि सीता डॉक्टर बनेगी, कि सीता पुलिसमैन बनेगी, वो जो भी बनेगी वो ईमानदार लॉयल रहेगी, क्या रहेगी? लॉयल। अपने जो भी काम होगा किसी प्रति वो लॉयलिटी रहेगी, यानी वो लॉयल रहेगी। लेकिन अगर मैं ही वही कह दिया कि नो सीता इज ए लॉयल लॉयर, है ना, लॉयर, यानी वो एक जो है क्या है? अधिवक्ता है। कैसी लॉयर है? यानी कि जो वकील कैसी है? वो लॉयल है, निष्ठावान है, अपने काम के प्रति समर्पित है उसके प्रति। तो बताओ अब उसका काम सिर्फ लॉयर के टाइम जो है, वकीली के टाइम क्या है? लॉयल है। अब वो किसी की पत्नी है या किसी की कहीं डॉक्टर के रूप में भी है, अब वो नहीं यहाँ पे मेन है, यहाँ उसका भले लॉयर के टाइप में वो लॉयल है। समझ बात? बदल गया बात? तो इस समय ये सिर्फ क्या था? सब्जेक्ट को पुराने वाला शब्द था, किस रूप में था? एडजेक्टिव के रूप में। सीता का गुण है वो, क्या है? सीता का। तो एडजेक्टिव है, बट कौन सा एडजेक्टिव? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब वही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लॉयर, तो ये भी है एडजेक्टिव, बट अब इधर नहीं, अब इधर आ जाओ, नाउन का ऑब्जेक्टिव है ना। उस समय प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव था और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी था, अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा? क्लियर हो गया? चलिए एडजेक्टिव के बारे में हमने बात कर लिया, थोड़ा सा बचा था। अब आइए थोड़ा सा वर्ब के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? वर्ब। कहाँ गया? देखिए हम अगर बात करते हैं वर्ब का, वर्ब का बात करते हैं तो वर्ब में देखिए वर्ब बहुत सारे वर्ब जो है दो तरह का हम आपको बताए थे नॉर्मली। कितने तरह का? दो। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब पढ़े थे ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और एक होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। समझ रहे हैं? अब इनमें क्या डिफरेंस है ना, वर्ब चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। अभी तक मैंने आपको बताते आया ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कल हमारा टॉपिक यही रहेगा, वर्ब, है ना, वर्ब ही बस पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? केवल और केवल वर्ब के बारे में, कल स्पेशली वर्ब है, ठीक है, टोटली क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि नया शब्द आ चुका है लिंकिंग वर्ब। नया नहीं है, मतलब आप लोग के लिए नया है ना। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सुनते आ रहे हैं, अब क्या आएगा? लिंकिंग वर्ब। क्या आएगा? सब चीज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पिछली बार हम लिंकिंग वर्ब को साइलेंट करके चलते थे, नहीं बताते थे। अब कल इसके बारे में हम जानेंगे, वर्ब के बारे में, ठीक है। आइए एडवर्ब के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं। एडवर्ब के बारे में हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक टाइप ही पढ़ेंगे अंदर से बाद में।
एडवर्ब देखिए तीन हम काम करता है, आपको पता ही है ना? कौन कौन सा? पहला क्या करेगा? ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। दूसरा, उसके बाद क्या करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा। और तीसरा, खुद को भी क्वालिफाई करेगा, है ना? एडवर्ब को, सेल्फ, ठीक है? तीनों को क्वालिफाई करता है ना? अच्छा, अगर मैं मान लो लिख देता हूं, ध्यान समझना, ही इज गोइंग, है ना? ऐसे लिख दो, ही इज गोइंग फास्ट, इज गोइंग फास्ट, यानी वो तेज जा रहा है। वो क्या कर रहा है? तेजी से जा रहा है। उसका जाना क्या है? तेजी से। तो वह क्या है बताओ? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है ना? अभी गोइंग भी क्या है? वर्ब है। छोड़ो, वर्ब है, छोड़ो, अभी हेल्पिंग वर्ब जाते हैं, हेल्पिंग है, ये क्या है? मेन वर्ब। ये हो गया। अब फास्ट क्या है? अब बताओ, उसका जाना फास्ट है कि वो फास्ट है? ही इज गोइंग फास्ट, ही इज गोइंग फास्ट, यानी उसका जो जाना है, उसका जो जा रहा है, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट है, उसका रनिंग फास्ट है, उसका गोइंग फास्ट है। तो ये क्या है? ये बताओ, ये एडवर्ब है। क्यों भाई? कि ये वर्ब की विशेषता है। क्या ये? वर्ब की विशेषता, समझ रहे ना? अब देखो, अगर मैं कहता हूं वह गया, he went, तो ही क्या है? प्रोनाउन। वेंट गया वर्ब है, वर्ब टू है, गया, है ना? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा he has gone yet, he has gone yet, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है? वर्ब है। gone भी क्या है? वर्ब है। yet यानी तुरंत, अभी, थोड़ा देर, फिर गया, तुरंत। तो उसका जाना क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अगर मैं कहता हूं he is not, मान लो मैं कहता हूं he is not running, is not running, और एक और बात कहता हूं he is not handsome, he is not handsome, तीन दो बातें, क्योंकि लड़कियों में ब्यूटीफुल कहते हैं, लड़कों में हैंडसम। तो ही है तो क्या लगाएंगे? हैंडसम। सी होगा तो ब्यूटीफुल। तो ही इज नॉट हैंडसम, ठीक। तो बताओ, अब यहाँ पे ही इज नॉट रनिंग, ही इज नॉट हैंडसम, है ना? अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ही इज नॉट रनिंग, ही इज नॉट रनिंग, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। नॉट क्या है? नहीं पता है, अभी कहाँ पता है। रनिंग क्या है? दौड़ना, दौड़ रहा है। वह नहीं दौड़ रहा है। बताओ, अब थोड़ा सोच के देखो, वह दौड़ रहा है, वह नहीं दौड़ रहा है, तो वह नहीं है कि उसका दौड़ना नहीं है? उसका दौड़ना नहीं है। दौड़ना को कौन क्वालिफाई कर रहा है? नॉट। यानी कि उसको दौड़ना क्या है भाई? है कि नहीं है? नहीं है। उसका दौड़ाई नहीं है, उसको दौड़ना नहीं है। तो नहीं क्या है? ये है वर्ब। क्या है ये? अब वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो ये वर्ब था, वर्ब को कहा नॉट, नॉट रनिंग, तो ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब बताइए, ही इज नॉट हैंडसम, हैंडसम, वह हैंडसम है तो ये एडजेक्टिव है। वह क्या है? हैंडसम है तो एडजेक्टिव है। हैंडसम नहीं है तो हैंडसम को नकार दिया कौन? नॉट। तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर दिया? नॉट। तो ये क्या है? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को भी कौन विशेषता बताता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव कैसे पता चला कि एडजेक्टिव है? क्योंकि ही से पता चला, ही इज नॉट हैंडसम। तो ही की विशेषता है कि वो हैंडसम है या नहीं है, और हैंडसम है कि नहीं है नॉट बताएगा, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब है। तो इसको कौन सा एडवर्ब कहते हैं? यहीं पे लगे हाथ जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या कहते हैं? नेगेशन। नेगेटिव से आया है। किससे आया है? नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं, इस नॉट को क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, है ना? एडवर्ब ऑफ नेगेशन याद रहेगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है? नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेटिव से नेगेशन, नेगेशन नकारात्मकता बताने वाला एडवर्ब,
यानी वर्ब को नकारात्मक रूप से बताएगा ये एडजेक्टिव को, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेशन। जैसे किसी ने कहा सोहन इज नॉट स्मार्ट, सोहन इज नॉट स्मार्ट, तो सोहन स्मार्ट क्या है? सोहन है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव है। और नॉट नहीं क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता है ना, तो ये क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। समझ आएगा बात? अब पूरी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो जो आप टॉपिक लिखे हैं या जो आप पीडीएफ लिए हैं या कॉपी है, उसमें जहाँ एडवर्ब है ना, उसके बगल में लिख देंगे कहीं ब्रैकेट में एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जैसे देखे नॉट। ठीक है? अब जब वर्ब उसके बाद हो और एडजेक्टिव हो, इस तरह की चीजें हो या एडवर्ब भी हो तो भी, ठीक है? ठीक है ना? नजर रहेगा? चलिए इसको बिताते हैं। अभी तक कंफ्यूजन था, उस टाइम हम कंफ्यूजन लाए थे नॉट, अभी छोड़ दो, उस टाइम बोले थे ना, अब पता चल गया नॉट क्या है, वो भी एडवर्ब ही था, है ना? समझने का फिर था। आइए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेंटेंस देखें, पीडीएफ दीजिए तो चलिए अब अपने निकाल लीजिए वो बुक जो बोले थे, ट्रांसलेशन का जो बुक है, रिसेंट कैम्ब्रिज लाए हैं, है ना? निकालिए, उसमें सब कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है The dogs are not dangerous। क्या है? डेंजरस है ना, ये आपके किताब में है, एक्सरसाइज नंबर 14 का है। डॉग क्या है? आर्टिकल है। डॉग्स क्या है? नाउन है, ज्यादा डॉग्स। आर क्या है? वर्ब है। नॉट क्या है? अभी पता नहीं। डेंजरस क्या है? डेंजरस है ना, यानी कि खतरनाक। कौन है खतरनाक? डॉग्स हैं खतरनाक, डेंजरस है ना? तो डेंजरस क्या है? डॉग्स की विशेषता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्यों भाई? क्योंकि नाउन है ना, नाउन की जो विशेषता होगा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नाउन की विशेषता क्या होगा? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता क्या है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉट एडवर्ब हो जाएगा। नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। याद रहेगा? चलिए, मान लीजिए लिखा हुआ है अनीता वाज नॉट ए टीचर। अनीता वाज नॉट ए टीचर। अनीता क्या है? नाउन है। वाज क्या है? वर्ब है। नॉट पता नहीं। ए टीचर क्या है? नाउन। ए टीचर क्या है? नाउन है। अब बताओ, यहाँ पे बताओ कि इस ये क्या है? क्या है? नाउन को जो क्वालिफाई करेगा कि वो टीचर है कि तो क्या है वो? समझ में आई बातें? बड़ा खतरनाक हो गया, कहीं चीज दो जगह दो कुछ चेक होगा क्या? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब दोनों में कंफ्यूजन, एक और कंफ्यूजन दूर हो गया।
है ना? कंफ्यूज, जितना कंफ्यूज होंगे उतना मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कोई, तो इसका मतलब उसको नहीं बुझा रहा है। क्यों? जहाँ दिमाग ऐसे से नहीं हुआ, अरे ये क्या हो गया? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? और मतलब कहोगे ये तो गजब है, नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव ले रहे हैं। देखिए लिखा है यू विल बी हंग्री, यू विल बी हंग्री। यू क्या है? नाउन के प्रोनाउन, प्रोनाउन। विल क्या है? वर्ब है। अभी पता नहीं, वर्ब है बस, है ना? वर्ब। बी भी वर्ब है। हंग्री क्या है? यू हंग्री, है ना? यू की विशेषता है कि वो हंग्री होने जा रहा है, वो होगा। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? याद रहेगा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन का बुक का भी कुछ देख लिए। अब निकालिए आपका मेन बुक। नहीं वो नहीं, पनास है ना, पनास नहीं चाहिए। चलिए देखिए, आप लोग का जो है पहले चैप्टर का थोड़ा सा कुछ लाइंस हम देते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम कहाँ पे? इन द देहरादून गोल, इन द ये मान लीजिए एक हमारा सेंटेंस है। एंड से तो बाद में जोड़ा गया है, पढ़ेंगे हम लोग एंड से कंजंक्शन। देखो यहाँ पे अभी ये पहला हम लोग का थोड़ा सा सेंटेंस है। आई क्या है बताओ जल्दी से? प्रोनाउन है। लीव्ड ईडी लगा है, वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। माई लिटिल सेल, अब तो सुनो ध्यान से। सेल मतलब रूम, सेल मतलब क्या होता है? रूम। और क्या है? या। और क्या है? या पढ़ेंगे बाद में, अभी फिलहाल समझे रूम या सेल दोनों सेम ही होता है। सेल को क्या कहा जाता है? रूम कहा जाता है ना, सेल या रूम। तो ये कमरा को कहा जाता है। तो कमरा नाउन है, कमरा क्या है? नाउन है। अब कैसा कमरा है? वो लिटिल कमरा है, लिटिल छोटा। तो ये क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता है ना। अब बताओ लिटिल सेल और माई सेल, याद करो कल की क्लास। लिटिल सेल छोटा कमरा, माई लिटिल मेरा छोटा नहीं, मेरा कमरा जो कि छोटा है ना। तो कमरा का विशेषता लिटिल भी है और कमरे की विशेषता माई भी है, कि मेरा ही कमरा और लिटिल कमरा। तो मेरा भी क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे इसकी विशेषता नहीं, मेरा कमरा और छोटा कमरा। तो माई सेल लिटिल सेल, माई सेल की विशेषता एडजेक्टिव, लिटिल सेल की विशेषता एडजेक्टिव इन प्रीपोजिशन। याद आएगा? चलिए इतना बात खत्म। फिर इन से जोड़ दिया प्रीपोजिशन, डिलीट कर दिया। इन क्या है? प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, देहरादून नाउन, क्या होगा? अच्छा, गोल मतलब क्या होता है? आप पढ़े होंगे, पहला यही लिखाया होगा वर्ड मीनिंग में। क्या होता है? जेल होता है। क्यों नहीं पढ़े हो? वर्ड मीनिंग नहीं लिखे हो? पहला में है जेल। क्या होता है? जेल। क्या होता है? प्रिजन लिखा होगा। चलिए ये हो गया ना। ये बताओ जेल क्या है? नाउन है, एक अजीब सा जगह जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। ये देखो, अब क्या देख के करोगे? इधर देखो, ये क्या है? नाउन है। अब कहाँ का जेल है वो? वो कैसे जेल है? तो बताओ यहाँ पे देहरादून क्या होगा? याद करो। नहीं वो नहीं याद करो। इंडियन, मान लो मैं लिखता हूँ इंडियन जेल, इंडिया का जेल, इंडियन जेल क्या है? ये एडजेक्टिव।
कैसा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसा? प्रॉपर, खास एडजेक्टिव। तो ये बताओ यहाँ पे द क्या आर्टिकल तो है, बट द देहरादून मिल के क्या बन रहा है? एडजेक्टिव, है ना? द देहरादून मिल के क्या बना? द देहरादून जेल, यानी देहरादून वाला जेल। द देहरादून, द क्यों लगा है? कभी भी देखो हम लोग पढ़े थे कि कभी भी प्रॉपर नाउन में द नहीं लगता है। प्रॉपर यानी खास नाम में कभी भी द नहीं लगाते। यानी कि अगर किसी का नाम है रोहन, तो रोहन में द रोहन कभी कह सकते हैं? नहीं। किसी का नाम है कब कह सकते हैं? जब वो एकदम स्पेशल है, जैसे गंगा, द गंगा कह सकते हैं जब यूनिक है। तो क्या कह सकते हैं? पुअर, पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। पुअर मतलब पूरे गरीब खानदान लोग, पूरा गरीब जनता। उसी तरह से द देहरादून गोल, द देहरादून गोल यानी कि इसका जेल है, द देहरादून जेल। समझ गया? तो बताओ कि इसका मतलब ये सर यहाँ पे देहरादून नाउन दिखते हुए भी क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता है वो। जैसे यहाँ पे देखते हैं इंडियन, क्या आदमी, इंडियन कुछ, चाइनीज, ये देहरादून वाला जेल। ठीक है ना? यही सब कंफ्यूजन। देखो अब यही अगर हम जो है पहला ही लाइन में ऐसे अगर पढ़ाने वाले व्यक्ति जो पढ़ाते हैं इंग्लिश, एक्सप्लेन करते थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो कितना सारा ग्रामर क्लियर हो जाएगा ना? देखिए अब पहला लाइन उसी में इतना सीखे हम लोग, ठीक है ना? बोलो जी सर, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन में से भी एक दो बता देते हैं। आप भी जब कोई भी बुक पढ़े, इसीलिए मैं क्यों पनास को अवॉइड करता हूँ कि आप पनास हेल्प के लिए रखें ना, मेन बुक नहीं होना चाहिए वो, है ना? मेन बुक नहीं। क्यों ऐसे? वो हमारे पास होगा तो क्या होगा सर दिक्कत? उसमें तो इंग्लिश वाला ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसी इंग्लिश है तो तुम नीचे जाओगे ही, है ना? एक झूठिया के तो बढ़िया की ये देख लो, तो तुम तुरंत सोचोगे कि इस तरह जहां दिखेगा ईच ऑन अदर, है ना, फ्रीक्वेंटली वेंट ऑन डिसाइडेड, कुछ लिखा है ऐसा कुछ बात, बड़ा जो है वर्ड लिख दिया, अगर सब्सटेंटली वगैरह, ओके, ओहो नीचे आ जाते हैं भाई, है ना? हिंदी जैसा पढ़ लेते हैं, रामाकांत जी एक लेखक थे ऐसे टाइप का पढ़ लोगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनिमल्स इन प्रिजन, यानी जानवर कहाँ? जेल में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पे लिखा गया है ही वाज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। देखिए मान रहे हैं कि हमें इसका मतलब नहीं पता, मान लो भी आपको इसका मतलब नहीं पता है ना? नहीं पता, फिर करा रहे हो क्या मेरे से? कहाँ है उसका ढक्कन? ओ देखो, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। वाज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। मैन क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, का के की से, है ना? रेयर सेंसिटिविटी, रेयर क्या है? सेंसिटिविटी। अब देखो ही वाज ए मैन, वह क्या थे? आदमी। ऑफ रेयर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या है? नाउन है। सेंसिटिविटी क्या है? नाउन है। रेयर मतलब दुर्लभ, एडजेक्टिव। हम जानते हैं कि पता नहीं है हमें सेंसिटिविटी मतलब क्या है, रेयर मतलब क्या है, पता है हम तुमको नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को पता भी है, तो फिर भी हम जान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं ना? इसका मतलब ग्रामर और ग्रामर अगर थोड़ा मोड़ा जान रहे हैं अच्छे से और थोड़ा मोड़ा वर्ड मीनिंग अच्छे से कर लिए, तो कॉम्बिनेशन दोनों का कर लिए तो अच्छा हो जाएगा। समझ रहे ना? इंग्लिश में लगभग मान लीजिए कोई भी परीक्षा होता है, 25 नंबर का 30 नंबर का इंग्लिश आता है, तो अगर यही दोनों बढ़िया कर ले तो 15 से 18 नंबर आराम से आप कर सकते हैं। 25 में 25 नहीं हो सकता, लेकिन 15 से 18 कर सकते हैं। तो दो चीजें आप अच्छा रखें, थोड़ा मोड़ा वर्ड मीनिंग्स और थोड़ा मोड़ा ग्रामर के रूल्स। हाँ तुम यही करो। एक और देखिए लिखा हुआ है ही, और ये मैं ऐसे क्यों आपको ये बुक लेके बता रहा हूँ कि आप जो है घर पर खुद से जब लाइंस पढ़ें अपने से एक एक लाइन, क्योंकि 11 क्लास ऐसा टाइम है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम सीख सकते हैं। 12 में तो बस रटोगे, 12 में तुम क्या करोगे? केवल रटोगे।
इसे रटना तो नहीं चाहिए, पर तुम रटोगे ही, कोई चारा ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। देखिए, he was also a dreamer, क्या है? ड्रीमर। he was also a ड्रीमर, उसके बाद आइडियलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट, उसके बाद जो है एंड आर्टिस्ट। ठीक है, इन वर्ड्स आंसर हटा दो। He was a dreamer, idealist, humanist and artist, यानी इतना सारा चीज थे, है ना? He was, छोड़ दो। He क्या है? प्रोनाउन है। He क्या है? प्रोनाउन है। Was क्या है? वर्ब है। A क्या है? आर्टिकल है। अब बताओ, A यहाँ पे जो है A क्या है? ड्रीमर, एक ड्रीमर, एक आइडियलिस्ट, एक ह्यूमनिस्ट एंड एक आर्टिस्ट। अब बताओ ये चारों चीजें, यानी ही वॉज ड्रीमर, ही वॉज आइडियलिस्ट, ही वॉज ह्यूमनिस्ट, ही वॉज आर्टिस्ट, ये सब क्या है? कौन था ये सब? ही था। कौन था? ही इज डॉक्टर, ही इज टीचर, ही इज ड्रीमर। बताओ वहां पे डॉक्टर क्या था? एडजेक्टिव। क्या था? ये भी क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि सब तो कहीं आदमिया है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव, और ये भी क्या है? एडजेक्टिव। नहीं, ये हो गया एडजेक्टिव है। तो चार चीज भी एक साथ एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि चारों पूरा कर रहा है एक आदमी को। चारों मिलके क्या कर रहा है? पूरा। ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक बात लिखा हुआ है, द पीस इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लाइफ, लिव एंड लेट लिव। ठीक है, कहीं मछली बन रहा है, लग रहा है मनु। हाँ, देखिए, द पीस है ना? पीस यानी यहाँ पे क्या होगा? है ना? इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल। ये पीस के बारे में बात किया गया है कि ये जो आपका ये चैप्टर है, उसमें से एक टुकड़ा दिया हुआ है, एक जो है बुक का, इनका जो जवाहरलाल नेहरू है, इनका एक बुक है ऑटोबायोग्राफी अपना जो अपने ऊपर कथित लिखे हैं, उसी में से कुछ ये काट करके क्या दिए, पैरा आपके बुक में डाल दिए। वही बोला द पीस, यानी ये जो टुकड़ा दिया गया है ये आपकी किताब में, यानी जो काट के उस बार, क्योंकि वो पीस का शांति का मतलब ये होता है PEAC। क्या होता है? PEAC। ये PIEC यानी ये टुकड़ा है, कोई अंश। क्या है यहाँ पे? तो ये जो अंश है द पीस जो आपकी किताब में है, इज ए, वो है, क्या है? वर्ब है। तो बताओ यहाँ पे ये जो टुकड़ा क्या बन गया? पूरा नाउन बन गया। वर्ब है, ये क्या है? आर्टिकल है। और वंडरफुल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब नाउन, एग्जाम्पल क्या? उदाहरण। कि इस तरह का बात कोई कह देगा तो इसको एग्जाम्पल बोलते हैं। तो क्या है? नाउन। नाउन कैसा? नाउन कैसा एग्जाम्पल? वंडरफुल एग्जाम्पल यानी एडजेक्टिव। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ लिव एंड लेट लिव एक फ्रेज है, यानी एक जो है कहावत है। क्या है? कहावत, एक क्वेट है ना? लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो, ये इसका ये जो है उदाहरण है। ठीक है ना? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो है ना? तो ये एक हम लोग वहां पे उसको नाउन या वैसा कुछ अभी नहीं कह सकते। क्यों? अभी उसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, तो अभी उसको नहीं उतना कुछ बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए, याद रहेगा ये बात? चलिए, ऑफ प्रीपोजिशन है, यहाँ तक हम लोग जाएंगे। इसी के बारे में ये पूरा बुक है, लिव एंड लेट लिव। तो पहला चैप्टर जब खत्म हो तो कोशिश करें कि ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मेरे को कि जियो और जीने दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जब जेल में थे तब लिखे थे।
अच्छा चलिए अब आप लोग को बताइए कौन कौन चैप्टर हो चुका है वर्ड मीनिंग। आप थोड़ा सा जायजा लेते हैं। दीपन कर आज शनिवार है ना, हर शनिवार को ऐसे होना चाहिए जब एक हफ्ता पढ़ाई होती है। हाँ चलो बताओ ब्रिजेश, ब्रिजेश कहाँ तक हुआ चैप्टर 1 तक नहीं रहे देखिएगा। हाँ बोलो बस 1। जो लोग तो डराया हुआ है आने से लोग भी तो जाना जाएगा कि और डरना चाहिए। इसी में बोले तो लाइव भी नहीं देखेगा डर के मारे। तो लाइव में क्या होगा भाग जाएगा देखेंगे। देखिए हाँ इधर याद किए हो कुछ फुल वर्ड मीनिंग वाला लिख दिए हो क्या है बस ऑपरेटिंग छोड़े हुए लग रहा है। ये पहले चैप्टर का है तुम दिखाओ। जो नहीं आ रहा था वो तुमको पहला दिन तुम आए थे ना यहाँ पे तो बताया तो थे वर्ड मीनिंग लिखना है बताए थे हमने। हैं ना ये तो नहीं बोलो। फिर छोटे बच्चे वाला करना है। और तुम दिखाओ अंशुमन बस पहला चैप्टर का हुआ है किए ही नहीं हो क्यों। अच्छा अब मैं उस दिन वो कहा था तो वो क्यों नहीं कर लिए। मान लो कर लिए तो कर लिए और उस दिन वाला क्यों नहीं कर लिए। 10 में नहीं हो मिलो में बोल दूंगी। अच्छा आ गए किताब कर लिए आ जाए है कल है तो छोड़ो तुम बोलो ना। 3 दिन तो आज करोगे ना 3 दिन उसको वैलिडिटी दे रहे थे।